शुक्रवार को उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के मंडल प्रमुख डीआरएम आशुतोष छतरपुर के महाराजा छत्रसाल रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे। आपको बता दें कि छतरपुर का यह स्टेशन अमृत भारत योजना के अंतर्गत चयनित किया गया है। झांसी मंडल के लगभग 30 चुनिंदा रेलवे स्टेशंस को इस योजना के माध्यम से चिन्हित किया गया है और अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत अब छतरपुर के रेलवे स्टेशन पर भी कई विकास कार्य होंगे। इन विकास कार्यों की योजना बनाने के लिए डीआरएम आशुतोष ने शुक्रवार को अधिकारियों की टीम के साथ यहां का निरीक्षण किया और इस स्टेशन पर कौन कौन से विकास कार्य होने हैं इस संबंध में मीडिया से चर्चा की। सुनिए उन्होंने छतरपुर स्टेशन को लेकर क्या कहा। आज अपने अधिकारियों की टीम के साथ यहाँ पे आया हूँ। ये महाराजा छत्रसाल छतरपुर स्टेशन जो है, अभी जो रेल मंत्रालय की स्कीम अमृत भारत स्टेशन स्कीम है, उसके तहत इसमें 30 स्टेशन चयनित हुए हैं। उसमें से ये भी स्टेशन है और यहाँ पे यात्रियों की सुविधाओं के और विकास के क्या कार्य और कराए जाने हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे गहन निरीक्षण कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि इसमें हम क्या क्या करवा रहे हैं। पहली बात तो जैसे हम स्टेशन में घुसते हैं तो यहाँ पर ये स्टेशन काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है और बहुत विस्तृत है। तो इसमें जो सर्कुलेटिंग एरिया है उसमें जो 4 बड़े बड़े पैचेस हैं, उसमें हम पहले बार तो फेंसिंग करवा रहे हैं, उसके बाद ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था करा रहे हैं और उसमें पेड़ पौधे लैंडस्केपिंग करके बगीचा डेवलप कर रहे हैं। एक आपने देखा होगा कि स्टेशन से बाईं तरफ जो है पहले ही डेवलप किया जा चुका है, वो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। इसको हम अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत करेंगे। उसके बीच में जो कर्व है उसमें भी पेड़ पौधे घास लगाएंगे, जिससे स्टेशन का सौंदर्यीकरण होगा। जो सामने स्टेशन के एक आपने देखा होगा स्टील की फेंसिंग लगी हुई है, तो उसमें भी लैंडस्केपिंग हॉर्टिकल्चर रहेगा और उसके साथ साथ उसमें एक महाराजा छत्रसाल की मूर्ति लगवाई जाएगी। जो स्टेशन का बहुत अच्छा स्टेशन बना हुआ है, उसके ऊपर जो नाम का बोर्ड है उसमें इलेक्ट्रिकल साइनेज बोर्ड लगेगा, बड़ा लगेगा, जिसमें कि जो है लाइट भी जलेगी और वो काफ़ी बड़ा रहेगा, जिससे दूर से ही आपको पता चलेगा। जब हम घुसते हैं तो यहाँ पे जो ट्रेनें आती हैं, जो रुकती हैं, उनके लिए एक ट्रू कलर जो है एलईडी बोर्ड रहेगा और उसमें मल्टी लाइन ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड रहेगा। तो उसमें मल्टी लाइन ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड में सभी ट्रेन्स की जो है अभी की क्या स्थिति चल रही है, वो समय से आ रही है या कितनी लेट हैं, वो आपको स्टेशन में जब आप घुसेंगे तो दूर से ही पता चल जाएगा। तो जिससे अब आप आएंगे तो अपना अगर कोई ट्रेन में टाइम है तो आप पैनिक नहीं करेंगे, आराम से आ सकते हैं। तो वो बोर्ड लगाने की योजना है। उसके बाद जब नीचे हमारे जो बुकिंग वगैरह है उसके लिए हमने अभी देखा है कि उसमें जो अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम है या पीआरएस है, उसमें क्या ऑगमेंटेशन की ज़रूरत है। उसके अलावा पूरे स्टेशन की जो काफ़ी बड़ा स्टेशन है, इसमें बहुत सारे हमारे जो है टॉयलेट्स हैं और वेटिंग रूम हैं, प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छे से बना हुआ है। तो इसके लिए हमने मैकेनाइज क्लीनिंग के लिए अभी हो सकता है इसी महीने, अभी प्रक्रिया चल रही है, एजेंसी निर्धारित हो जाएगी तो आप आने वाले समय में पाएंगे कि इसकी सफाई की सतत निरंतर व्यवस्था रहेगी। आप थोड़ा समय उसके बाद जो है आपके स्टेशन पे आने के बाद जो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और 2 है, तो उसमें कोच इंडिकेशन बोर्ड होता है, जिससे यात्री को पहले से ही मालूम हो ट्रेन आने के पहले कि उसका डिब्बा कहाँ पर आएगा, वो सामान लेके वहीं पे खड़ा रहे। तो ये लगवाने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारा कवर ओवर शेड है, इस तरफ हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि अभी कुछ हिस्सा बाकी है, उसमें छोटे छोटे शेड लगे हैं, उसको भी पूरा हम किनारे तक लगवा देंगे। इसी तरह से दूसरे नंबर प्लेटफॉर्म पर भी एंड टू एंड पूरा कवर ओवर प्लेटफॉर्म रहेगा, जिससे यात्रियों को बरसात में और धूप में दिक्कत नहीं होगी। उनके नीचे बेंचेस और लगवाते हैं और बेंचेस के ऊपर पंखे लगवाते हैं। और उसके अलावा जो है अभी मैं और निरीक्षण भी करूंगा जितने भी हमारे वेटिंग रूम्स हैं, इसमें और क्या चीज़ व्यवस्था है। ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड रहेगा, टीवी रहेंगी और उसके अलावा जो है अगर पैनल लाइटिंग की आवश्यकता होती है तो फॉल सीलिंग करके पैनल लाइटिंग और एसी वगैरह की जो है व्यवस्था रहेगी। वाटर कूलर की अभी जो व्यवस्था है उसको और ऑगमेंट करेंगे, क्योंकि यात्री बहुत हैं यहाँ पर, तो ठंडे पानी की व्यवस्था रहे, वाटर बूथ्स की व्यवस्था रहे। ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें कर रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि ट्रेन का जो है रुकने का है, पहले से बढ़ी हैं और कोच भी संख्या इधर बढ़ी हुई है और जो भी यहाँ पे
जनप्रतिनिधियों से जो सुझाव मिल रहे हैं वो उसको हम अपने मुख्यालय भेजते हैं, मुख्यालय से रेल मंत्रालय जाता है, रेल मंत्रालय से स्वीकृत हो रहे हैं और अभी हाल के समय में वो स्वीकृत होने शुरू हो गए हैं जो स्टॉपेजेस जो है। और आपने सुना भी होगा कि कई स्टेशंस पे अभी सैंक्शन हुए हैं, बसई में, निवाड़ी में और पुखराया में, अभी ग्वालियर में, कल 5 तारीख को भी ईशानगर में, निवाड़ी में, तहरका में कुछ ट्रेन के। तो आने वाले समय में इन स्टेशंस पे भी मुझे उम्मीद है कि और स्टॉपेजेस दिए जाएंगे। पैसे की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। कंस्ट्रेंट ये है कि जो काम हम करें वो यात्रियों की सुविधाओं के लिए रहे, उपयोगी होना चाहिए और उसमें स्टेशन का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, विजिबल इम्प्रूवमेंट दिखाई देना चाहिए, यात्रियों की सुविधाओं के लिए होना चाहिए और उसको हमें इसी मार्च 24 तक पूरा कर लेना चाहिए। बजट तो कोई तय किया होगा सर, कितना खर्च करना है? नहीं, कोई ऐसा बजट नहीं है। स्टेशन टू स्टेशन इसीलिए हम जाके खुद निरीक्षण कर रहे हैं अपने अधिकारियों की टीम के साथ कि क्या क्या इस स्टेशन पे आवश्यकता है। हम स्वयं इसीलिए अभी हमने ललितपुर के स्टेशन का इंस्पेक्शन किया, ओरछा का किया, टीकमगढ़ का किया, अभी हम हरपालपुर का स्टेशन इंस्पेक्शन करके आ रहे हैं, आज फिर ये कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में और भी स्टेशन इंस्पेक्शन करेंगे। नहीं, उसमें ऐसा है कि अभी कंसल्टेंसी चल रही है और कंसल्टेंसी पे अभी उसमें विचार विमर्श जो उन्होंने अपने व्यू सबमिट किए, मास्टर प्लान सबमिट किए, उसमें विचार विमर्श होने के बाद उसको हम जब फ्रीज़ कर देंगे और उसके बाद वो अपना जो है हमें डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, डीपीआर सबमिट कर देंगे, तो उसके बाद जो है एजेंसी निर्धारित करने की प्रक्रिया चलेगी और निश्चित रूप से चूँकि काम बड़े स्तर पे है तो उसमें मुझे लगता है कम से कम 1 वर्ष तो लगेगा एग्जीक्यूशन में।